Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम स्टडी करेंगे आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 61 और जिसकी डेट है 3rd of December 2020। बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है ये आपकी राजनीति विज्ञान से है और इसमें जो इसका आज का आपका टॉपिक रहेगा यानी कि जो टाइटल है इसका सत्ता में साझेदारी। और सत्ता में साझेदारी जो आपका टॉपिक है इसका हम करने वाले हैं पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। और आपको देख के ही लग रहा होगा रिवीजन आया है तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल आप सही हैं। क्वेश्चन तो कई सारे हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल वर्कशीट में, लेकिन इजी वन है ना। दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि ये जो आपके शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की छोटी सी वर्कशीट। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका सही करके लिखना है, मतलब इस तरीके से है, एक में आपको सही करके लिखना है, फिर आपको सही वाला ढूंढना है, फिर आपको खाली स्थान भरना है। तो चलिए सभी कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है रेखांकित काव्यांश को सही करके अपने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। तो बच्चों लिखो, इसको कैसे करेंगे। 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो आपको तमिल वर्ड दिख रहा है ना, जो आपका बोल्ड लेटर्स में है, आई मीन हाईलाइटेड वर्ड है तमिल, और उसको अंडरलाइन भी करा गया है, रेखांकित है। तो तमिल की जगह पे ये तमिल नहीं आएगा, क्योंकि 1956 में श्रीलंका में सिंघली जो भाषा थी उसको एकमात्र अधिकारी भाषा के रूप में प्रयोग करा गया था। ये मैंने सब आंसर्स नीचे लिख रखे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बस 2 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं इन आंसर्स को भी आपको नीचे दिखा देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ। श्रीलंका में तमिलों को अलग अलग महसूस हुआ था, क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से मैं आपको नीचे नहीं लेके जा रही, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित करा गया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये बात। दूसरा, सरकार ने विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंगली आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई थी, कि जो भी सरकार ने विश्वविद्यालय या सरकारी नौकरियों के लिए जो भी सिंगली आवेदक होंगे उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। एक नए संविधान में ये निर्धारित किया गया था कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप करोगे उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नीचे जो मैंने आपके लिए लिखे हुए आंसर्स। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था। तो पहला वाला क्वेश्चन में जो इन्होंने आपका तमिल शब्द को हाईलाइट किया रखा था, रेखांकित किया हुआ था, तो इसको हमने ठीक करके क्या कर दिया, सिंगली। आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख देंगे प्यारे बच्चों। ओके, दूसरे क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे, श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग, है ना, अलग थलग महसूस हुआ, क्योंकि वो सारे के सारे जो हमने अभी ऑप्शन पढ़े उसके इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी जो वर्कशीट में है वो है, एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना दूर हो जाता है कि वह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गृह युद्ध। इसमें ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान भरना था, तो इसमें क्या आ जाएगा, गृह युद्ध आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं 2, एक कथन है और एक कारण है। और तो हमें बताना है कथन और कारण को पढ़ के कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो नीचे एक अभिकथन क्या है, सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है जो कथन कहा जा रहा है। कारण देखिए, कारण आर, एक नए संविधान में यह निश्चित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करी जाएगी और बढ़ावा देगा। हाँ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका कारण भी है ये और ये ठीक भी है, तो इसका उत्तर भी हमारा जो ए ऑप्शन था उसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आप इसका उत्तर ए यानी कि आप इसका ये आंसर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं।
बच्चों ये जो रिवीजन वर्कशीट है ना, आपको लगता तो होगा कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ पढ़ने को नहीं आता, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर हो जाएगा, आप रिवीजन करेंगे एकदम याद आ जाएगा। आप बस अच्छे से सुना करिए और वर्कशीट सोल्व करा करिए, आपको खुद याद आ जाएगा सब कुछ। कार्टून को अपने शब्दों में लिखिए। कौन से कार्टून की बात हो रही है? अब ये देखिए आप, ये कार्टून है, देखिए ये कार्टून है, ये कार्टून बना हुआ है ना। इसमें जो सत्ता की बागडोर के विषय में है। अब देखिए ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी का चित्र है कि डेमोक्रेसी है, और ये यहाँ पे पुतिन बैठे हुए हैं, है ना। व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है, वैसे तो ये डेमोक्रेसी का नाम है। और ये बोल रहा है जो पुतिन, ये जो व्लादिमीर से बोल रहे हैं कि देखो सत्ता की बागडोर तो हमारे हाथ में है, क्या डेमोक्रेसी है। तो अब इस जो कार्टून को आपने देखा, समझा, तो आपको क्या लगता है, क्या ये डेमोक्रेसी की सही परिभाषा को परिभाषित कर रहा है ये जो कार्टून है? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने शब्दों में लिख दीजिए, आपको जो भी लग रहा है अपने शब्दों में लिख दीजिए, जैसे मैंने ये लिखा है आपके लिए। इस कार्टून को देखकर हमें ये पता चलता है कि अगर जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं है तो सही में वहाँ जनता का शासन नहीं है, यानी कि लोकतंत्र नहीं है। तो ये आप लिख देंगे कार्टून को अपने शब्दों में, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स हैं तो हमें छोटा ही लिखना है, पोथी नहीं बाँचनी इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर वर्कशीट। 1917 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए? तो 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम में 4 संशोधन हुए थे मुख्यतः। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? 4 आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो आपको प्रश्न नंबर 6 है इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, सिंगली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, है ना, बड़ा बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? तो जिससे जो सिंगली समुदाय है उसका प्रभुत्व बना रहे, उनकी जो शक्ति उनके हाथों में बनी रहे, तो श्रीलंका में क्या करा गया? श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय को अपनाया गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देंगे तो आपका एकदम सही आंसर होगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। प्रश्न नंबर 8 पूछा है, बेल्जियम में कौन सी 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती थी? तो बेल्जियम में जो 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती थी, एक तो जर्मनी थी और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी फ्रांस। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी वर्कशीट में है, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो सिंघली और बौद्ध धर्म के लोगों का है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आपकी वर्कशीट में बचता है आपका आखिरी क्वेश्चन, यानी कि लास्ट। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? 2 देशों के नाम बताने हैं जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। तो 2 देशों के नाम आप लिख सकते हैं, जर्मनी लिख सकते हैं, फ्रांस लिख सकते हैं। तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट SST की, और आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो मददगार रही होगी। और बच्चों, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आपको 4 काम जरूर करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करो बच्चों, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो को आप देख के अपनी वर्कशीट को सोल्व कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।